4 साल की छोटी सी बच्ची, उसे शायद ये भी पता नहीं होता कि उसके आसपास वाले उसे लड़की क्यों कहते हैं, या फिर उसमें और पड़ोस का जो हमउम्र लड़का है उसमें क्या फ़र्क है, ये सब उसे मालूम ही नहीं है। फिर एक दिन उसके घर एक औरत आती है, हाथ में एक पतला सा ब्लेड लिए। लड़की की माँ उसे समझाती है कि आंटी इसलिए आई हैं ताकि तुम जो है वो पवित्र हो सको, तुम्हारे शरीर से गंदगी हटाने आई हैं ये। थोड़ा दर्द होगा पर सह लेना। फिर बिना किसी एनेस्थीसिया या दवा के वो बच्ची को जो है जमीन पर लिटा दिया जाता है। एक झटके से उसे बेतहाशा दर्द होता है और वो सुध-बुध अपनी जो है वो खो देती है। कहने का मतलब ये है कि उसका खतना किया जा चुका है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया की लड़कियों के खतने यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के मामले इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो घर पर ही रह रही हैं और खतना करने वाले लगातार घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि क्या उनके घर में कोई ऐसी लड़की है जिसका खतना किया जा सके। ऐसे में इस खतरनाक प्रथा से बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। इस देश की 98% लड़कियां या महिलाओं का जो है वो खतना किया जा चुका है। पर अब बात जब कर रहे हैं लड़कियों के खतने की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर FGM, या आखिर होता क्या है। मुस्लिम और यहूदी समुदाय में बचपन में ही लड़कों के लिंग के आगे की जो खाल उसे काट दी जाती है। और ये हुई लड़कों की बात, लड़कों का खतना। लड़कियों में उनका क्लिटोरिस काटा जाता है। ये एक ऐसा अंग है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम उनको मालूमात है, यहाँ तक कि क्लिटोरिस के लिए आम भाषा में कोई शब्द भी नहीं है। ये खाल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो लड़कियों के वल्वा के ठीक ऊपर होता है। UNFPA के एक अनुमान के अनुसार इस साल लगभग 3 लाख सोमालियन लड़कियों का खतना किया जाएगा। मामलों में बढ़ोतरी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि हाल में रमजान का महीना चल रहा था और ये खतना करने का पारंपरिक समय माना जाता है। यही नहीं, इस महामारी के दौरान आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में करीब 20 लाख लड़कियों का खतना किया जाने की आशंका भी बताई जा रही है, क्योंकि महामारी की वजह से इस प्रथा को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे जो प्रयास थे वो धीमे पड़ गए हैं और आगे भी हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। सादिया एलन ये सोमालिया में काम करती हैं। प्लान इंटरनेशनल नाम के एक NGO की हेड हैं। ये संगठन कई देशों में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करता है। उनके अनुसार परिवार लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लड़कियों का खतना कराने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खतने के बाद ठीक होने में लड़कियों को काफ़ी समय लगता है, क्योंकि अभी उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, उन्हें जबरन घर पर रखा जा सकता है। तो जो लोग खतना करते हैं वो लोग भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए घर घर जाकर पूछ रहे हैं। खतना काफी छोटी उम्र में ही हो जाता है। इस वजह से छोटी छोटी बच्चियां महीनों तक दर्द से तड़पती रहती हैं। डॉक्टर माला खन्ना एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने बताया कि खतने की वजह से पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, सिस्ट यानी गांठें पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि जब वो जो बच्ची है जब बड़ी होती है, जब वो बच्चा पैदा करने वाली होती है, उस वक्त भी उसे काफ़ी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जब इस प्रथा के इतने सारे नुकसान हैं तो इसे करते ही क्यों हैं? वजह सुनकर आपको और भी अजीब लगेगा। ये माना जाता है कि अगर लड़कियों का क्लिटोरिस काट दिया जाए तो वो सेक्सुअली एक्साइटेड फील नहीं करती हैं, शादी से पहले उनका सेक्स करने का मन नहीं करेगा, वो वर्जिन रहेंगी। कहने का मतलब है वो पवित्र या फिर साफ रहेंगी। अब ऐसा कुछ अपने देश में भी होता है। भारत में एक कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा, इनमें लड़कियों का खतना होता है। इस समुदाय की बड़ी बूढ़ी औरतें जो हैं वो क्लिटोरिस को जो है वो हराम की बोटी भी कहती हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी PIL जो है दाखिल हुई थी जुलाई 2018 में। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी महिला का खतना करना महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार जो है वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ दर्ज हुई PIL के समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यायाधीश MM खानविलकर, DY चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपनी राय देते हुए कहा था कि खतना कैसे किया जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा ये है कि औरतों के मौलिक अधिकारों का हनन है, खासकर आर्टिकल 15 का। खतने पर रोक लगाना जरूरी है ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपके शरीर पर केवल आपका हक है। संविधान दोनों ही जेंडर के प्रति संवेदनशील है। ऐसी प्रथा जो औरतों को केवल आदमियों के भोग की वस्तु बनाती हो
वो संवैधानिक तौर पर जो है वो गलत है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। दूसरे भी कई देशों में जहां ये प्रथा चलती है, वहां भी मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठन इसके विरोध में लगातार कैंपेन चला रहे हैं। कुछ को सफलता भी मिली है। हाल ही में खबर आई थी कि सूडान में FGM को अब एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दंड के तौर पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।